हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु शिक्षा। आज की क्लास में हम सीखेंगे डिवीज़न 3 बाय 1 डिजिट का। आई नो कि आप सबको अच्छे से आता है, बट फिर भी हम क्या कर रहे हैं, क्लास 4th के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हमने चालू किया है ब्रिज कोर्स, जिसमें ये हमारा डे 3 है। सबसे फर्स्ट वाले डे में हमने क्या सीखा था, नंबर सिस्टम देखे थे, इंडियन नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। दूसरे वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन सीखा था एंड डे 3 में हम डिवीजन सीखेंगे, ठीक है। और लास्ट में हम डिवीजन सीखेंगे पॉइंट वाले भी, मल्टीप्लिकेशन भी, ऐड भी और सब्ट्रैक्शन भी, पॉइंट वाले भी हम सीखेंगे। वो भी बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, जब आप देख लोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डे 1 और डे 2 की वीडियो जिसने भी नहीं देखी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, दोनों वीडियो की, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। और डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको टेबल आनी चाहिए, है ना। एटलीस्ट आपको 15 तक तो, अभी आपको 20 तक आनी चाहिए, लेकिन फिर भी कम से कम तो 15 तक आपको टेबल आनी ही चाहिए, है ना। तभी आप मल्टीप्लिकेशन भी और डिवीज़न भी दोनों चीज़ें कर सकते हो। अभी जो डिवीज़न मैंने लिया है वो 3 बाय 1 का है, 3 बाय 2 का भी आता है, 4 बाय 2 का भी आता है। अभी तो ये बहुत छोटे छोटे डिवीज़न है, बहुत बड़े बड़े डिवीज़न भी आते हैं, तो उसके लिए आपको टेबल लर्न होना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं, डिवीज़न के बारे में सबको ही पता है, हम डायरेक्ट डिवीज़न करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम डिवीज़न को करते हैं। यहाँ पर हमने पहले लिया है, देखो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पर कितने डिजिट का नंबर है ना। यहाँ पर जब एक सिंगल डिजिट का नंबर है तो आपको इसमें सिंगल डिजिट का नंबर लेना है। अगर ये यहाँ पे जैसे मान लो सपोज करो कि 3 है और यहाँ पर हो गया 2, ठीक है, तो अगर ये जो 2 है वो 3 से छोटा है ना, तो आप 2 नंबर ले लोगे, ठीक है। नहीं है, अगर ये डिवाइड हो सकता है एक नंबर से, 1 डिजिट से 1 डिजिट डिवाइड अगर हो सकता है तो आप 1 डिजिट लेके ही करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 की टेबल में 3 1 टाइम में आ जाएगा, वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 माइनस किया 0 आ गया, ठीक है। 3 1 जा जितने टाइम्स में आएगा उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट, ठीक है। क्वोशिएंट की जगह पर हम लिखेंगे और जितना भी आएगा उसको माइनस करके जो भी बचेगा, यहाँ तो 0 आ गया, कुछ नहीं बचा। अगर कोई नंबर भी बचता है तो भी कोई बात नहीं है, फिर हम क्या करेंगे, दूसरा नंबर नीचे लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिख दिया 5, ठीक है। अब ये चेक करो कि ये 5 3 से छोटा है कि बड़ा है। अगर जो ये 5 3 से छोटा है, ठीक है, तो हम एक और नंबर नीचे लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे 5 छोटा है ही नहीं, है ना, 5 तो 3 से बड़ा होता है। तो अब देखो 3 की टेबल में 5 नहीं आएगा, है ना। अब हम उससे कम लेंगे कि जस्ट जैसे यहाँ पे हमने जैसे 3 की टेबल लिखी है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2 टाइम्स में ही यहाँ पर 6 आ गया, जो कि 5 से बड़ा है। तो हम पहले ही टाइम में 3 1 जा 3 ही वापस से ले लेंगे, इससे बड़ा हम नंबर नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने इससे बड़ा नंबर ले लिया तो ये यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, है ना। जब सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा तो ये डिवाइड ही गलत हो जाएगा। तो इससे हम छोटा नंबर लेंगे, यहाँ पे हमने माइनस किया, 5 - 3 बच गया 2, ठीक है। अब देखो ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता 3 से। अब यहाँ पे एक और नंबर बचा है, तो इसको भी आप क्या करो, एरो लगा के नीचे लिख दो, है ना। इस नंबर को उठा के यहाँ पर लिख दिया। अब देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने 9 लिया है तो हम सिर्फ 9 को ही डिवाइड करेंगे, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये 2 को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि यहाँ पे 2 भी है। पर जब हमने 9 नीचे लिया है, ये 2 डिवाइड नहीं हो रहा था ना, इसीलिए तो 9 नीचे लिया। तो अब हम इन दोनों नंबर को लेंगे, सिर्फ 9 को नहीं लेंगे। अब 29 चेक करेंगे कि 3 की टेबल में 29 आता है या फिर नहीं आता है। अब बता दो 3 की टेबल में 29 आता है या नहीं आता, नहीं आता ना। इससे छोटा नंबर कौन सा आता है वो चेकेंगे, वो देखेंगे। तो 3 9 जा होता है 27, 3 10 जा हो जाएगा सीधा 30। ये क्या हो गया, 27 और 30 के बीच में आ गया, है ना। हम 30 तो लिख नहीं सकते क्योंकि वो 29 से बड़ा हो गया। क्या लिखेंगे हम, 27 लिखेंगे, 9 टाइम्स में आ गया 27।
माइनस किया और यहाँ पे बच जाएगा 2। ठीक है, तो जो ये अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसके आगे भी डिवाइड होता है, वो होता है पॉइंट लगा के। ठीक है, वो हम अभी नहीं सीखेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 रिमाइंडर बच गया। तो इस 2 को हम क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। लिख लो, जैसे जैसे मैं लिखवा रही हूँ वैसे वैसे ही लिख लो। ठीक है, ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया क्वेश्चन जिसको हम डिवाइड करते हैं, है ना। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे डिविडेंड। ये होता है डिविडेंड और ये होता है डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर फॉर्मूला भी होता है जो ये चेक करके बताता है कि हमने ये डिवाइड सही किया है या गलत। ठीक है, ये ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट्स में बनाया हुआ है कि हम चेक कैसे करते हैं, है ना। चलो नहीं बता रही, शॉर्ट्स देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर है दूसरा क्वेश्चन, 793 को डिवाइड करना है 7 से। इसमें भी सेम हम क्या करेंगे, ये तो पूरा आप सेम टू सेम बना लो। ठीक है, ये पूरा सेम टू सेम बना लो, वीडियो को पॉज करके और लिख लो सारा का सारा। फिर यहाँ पे हम सेम इसी मेथड से इसको भी करेंगे। यहाँ पर एक सिंगल डिजिट का नंबर है तो हमने भी एक ही डिजिट का नंबर ले लिया, है ना। ये एक ही टाइम्स में डिवाइड हो गया, 7 1 जा 7। ठीक है, 1 टाइम्स में आ गया 7, माइनस किया, ये हो गया 0। अब इस 9 को नीचे लिया, अब यहाँ पे क्या बना है, सिर्फ 9 बना है ना। तो 7 की टेबल में 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 आ गया। अब 14 तो 9 से बड़ा हो गया तो हम सिर्फ क्या लेंगे, 7 लेंगे। 1 टाइम्स में फिर से 7 आया, माइनस किया, 2 बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 3 नीचे लिया, है ना। अब यहाँ टोटल पूरा नंबर बना है 23, सिर्फ 3 नहीं 23। ठीक है, अब 7 की टेबल में देखो 4 टाइम्स में 28 आता है तो वो इससे बड़ा हो जाएगा, है ना। इससे छोटा नंबर कौन सा आएगा, 7 3 जा 21, है ना। 7 3 जा 21, माइनस किया। अब ये लाइन मत बना लेना, ये लाइन यहाँ पर नहीं है। 7 3 जा आ गया 21, माइनस किया 2, यहाँ पर फिर से रिमाइंडर बच गया। अब यहाँ पे आगे भी कोई नंबर नहीं है और 2 7 से डिवाइड नहीं होगा तो हम इसको यहीं पर ऐसा ही छोड़ देंगे। तो ये आ गया यहाँ पर रिमाइंडर, ये हो गया रिमाइंडर। आर लिखूंगी अब मैं सीधा, ये हो गया रिमाइंडर, ये हो गया क्वेश्चन। हमारा आंसर क्या आया है, 113 एंड रिमाइंडर 2 बचा है। ठीक है, ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। कंप्लीटली डिवाइड होना हम उसको बोलते हैं जो पूरा ही रिमाइंडर 0 बना दे। ठीक है, कुछ भी रिमाइंडर ना बचे। तीसरा यहाँ पर, ये तो और भी ज़्यादा इजी है ना। लास्ट में मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगी जो आप मुझे करके व्हाट्सएप पे भेजोगे। व्हाट्सएप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ठीक है, सिर्फ आंसर लिख के नहीं भेजना, पूरी फोटो क्लिक करके भेजना ताकि मैं इस प्रोसेस को आपकी नोटबुक में देख सकूं कि आपने सही किया है या फिर गलत। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 5 टाइम्स में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। माइनस किया, 1 रिमाइंडर बचा। अच्छा देखो यहाँ पर क्या है कि पहले 1 है और यहाँ पर 2 है। 2 1 से डिवाइड नहीं होगा, I mean 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2 डिजिट के नंबर्स लिए हैं। ठीक है, तो 2 की टेबल में 11 नहीं आता है, इसीलिए 2 5 जा 10 होता है उससे कम। तो हमने 2 5 जा 10 लिया और यहाँ पर 1 बच गया। अब इस 1 को फिर से हमने नीचे लिया, फिर से ये 2 5 जा 10 हो गया, माइनस किया तो 1 यहाँ पर रिमाइंडर बच गया। अब ये डिवाइड नहीं होगा और इसके आगे भी कोई नंबर नहीं है तो ये 1 जो है यहाँ पर रिमाइंडर आ गया। ठीक है ना। यहाँ पर अब देखना, ये मत सोचना कि मैंने जानबूझ के ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिसमें रिमाइंडर बच रहा है, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, ये रिमाइंडर बच ही रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करें। अब आप इसको लिख लो फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके। चलो 4th क्वेश्चन है यहाँ पर, 498 को डिवाइड करना है 8 से। ठीक है, अगर आपको ये दिक्कत आती है कि आप सुन और समझ एक साथ में नहीं लिख सकते तो आप पहले समझ लो फिर लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नंबर को चेक करेंगे, है ना। यहाँ पर 8 है और 4 है, 4 8 से डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो अब हमें 2 डिजिट एक साथ लेनी पड़ेगी। यहाँ पे 48, अब 8 की टेबल में 49 है। 8 की टेबल में 49 आता है या नहीं आता, नहीं आता ना। इससे छोटा नंबर कौन सा आएगा,
इससे छोटे नंबर तो बहुत सारे होंगे, 16 भी होगा, लेकिन उससे जस्ट छोटा नंबर कौन सा होगा वो लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर 6 टाइम्स में क्या आ जाएगा, 48 माइनस किया 1 बचा। ठीक है, अब इसने 8 को नीचे हमने ले लिया है ना। अब 8 की टेबल में 18 आता है, आता है नहीं आता है ना। तो इससे छोटा नंबर कौन सा आता है, 8 2 जा 16। तो हमने यहाँ पर 16 लिया, माइनस किया, और यहाँ पे फिर से 2 जो है वो रिमाइंडर बच गया। ठीक है, फिर से यहाँ पर 2 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखो, यहाँ पर सिंगल डिजिट में ये 3 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 2 प्लेस का नंबर लेंगे 31। अब देखो कि 4 की टेबल में 31 आएगा या फिर नहीं आएगा। 31 नहीं आता है, 32 आता है ना। अब इससे कम नंबर कौन सा आएगा, इससे कम नंबर कौन सा आएगा, 28, 4 7 जा 28 है ना, फिर वो 32 हो जाएगा। 4 7 जा 28 माइनस करेंगे, क्योंकि 4 8 जा 32 होता है, वो इससे बड़ा हो जाएगा है ना। तो 28 लिखा, माइनस करेंगे, कितना बचा, 3 बचा। अब इस 3 को नीचे लिया है ना। अब देखो 33 भी पता ही है आपको कि 4 की टेबल में 33 नहीं आता है, अभी अभी बताया क्या आता है, 32 आता है ना। तो 4 8 जा कितना हो जाएगा, 32 माइनस किया 1 बचा। अब ये यहाँ पर 1 जो है वो रिमाइंडर बच गया। ठीक है, ये भी कंप्लीटली यहाँ पर डिवाइड नहीं हुआ, इनमें से कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड अभी नहीं हुआ है। ठीक है, अब हमको करना है 477 को 6 से डिवाइड। 4 से तो नहीं हो पाएगा, सिंगल डिजिट नहीं लेंगे, अब हमें दोनों नंबर लेना पड़ेगा। अब 6 की टेबल में 47 आता है, उससे कम कौन सा नंबर आएगा, 42, 6 7 जा 42 है ना, 6 7 जा 42, इससे कम आ जाएगा। फिर माइनस किया तो यहाँ पर 5 बचा और ये हो गया 0। अब इस 7 को नीचे लिया, अब देखो 57 हो जाएगा डिवाइड, 6 9 जा 54 है ना। यहाँ पर ये डिवाइड नहीं होगा, 54 आएगा 9 टाइम्स में, फिर सीधा 60 आ जाएगा। तो 57 इस 6 की टेबल में नहीं आता है, 54 आता है 9 टाइम्स में, और यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे तो 3 बच गया रिमाइंडर। ठीक है, तो इस तरीके से हम करते हैं 3 बाय 1 डिजिट के नंबर्स को डिवाइड। ठीक है, तो हमने यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं सॉल्व है ना। एंड आई होप कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो। अब मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगी। चलो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं हम यहाँ पर, 906 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, और दूसरा दे देती हूँ मैं 869 डिवाइडेड बाय 3। चलो ज़्यादा बड़े नहीं दिए, 5 और 3 की टेबल तो इजी होती है ना। ये दोनों आप करके मुझे कहाँ पे भेजोगे, व्हाट्सएप पे फोटो भेजना इसकी। ठीक है, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी है। तो यहाँ पर डिवीज़न जिसको समझ में नहीं आया है वो मेरे से कमेंट में पूछ लेगा। बाकी आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, अच्छे से तो समझाया ही है और इजी भी है, 4th क्लास में सीखा ही हुआ है ना। जिसको आता है अच्छी बात है, और जिसको नहीं आता है वो सीख ले, है ना, यही कहूँगी और क्या कह सकती हूँ। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ भी डाउट है आप कमेंट में पूछ लेना। बाकी अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड जो चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।